Hello दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क ऋषि। टुडेज माय टॉपिक नेटवर्क हार्डवेयर। दिस इज माय लेक्चर नंबर 7 इन सीशन सीरीज। दोस्तों आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ नेटवर्क हार्डवेयर, इसमें मैं जो टॉपिक कवर करूंगा व्हाट इज द नेटवर्क हार्डवेयर, देन होस्ट डिवाइस, देन नेक्स्ट सर्वर, देन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, देन कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है, देन स्विचेस, देन राउटर, फायरवॉल एंड प्रोटोकॉल एंड वेंडर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन व्हाट इज द नेटवर्क हार्डवेयर। दोस्तों नेटवर्किंग सिर्फ केबल और सिग्नल्स का नेम नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें हार्डवेयर डिसाइड करते हैं डेटा कहाँ जाना है, किस स्पीड से जाना है, किस सिक्योरिटी के साथ जाना है। दोस्तों जब हम नेटवर्किंग बोलते हैं इसका मतलब सिर्फ कनेक्शन नहीं, बल्कि वो डिवाइस होते हैं जो डेटा ट्रांसफर पॉसिबल बनाते हैं। नेटवर्क हार्डवेयर उन टूल्स और कंपोनेंट को कहते हैं जो कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर, राउटर, स्विच, फायरवॉल और केबल। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो नेटवर्क हमारा बॉडी है और डिवाइस उसके ऑर्गन्स है, और हर एक का अपना रोल होता है। होस्ट डिवाइस क्या होता है दोस्तों? एंड यूजर डिवाइस। होस्ट डिवाइस वो होते हैं जिसमें एंड यूजर डायरेक्टली काम करता है। पहले के टाइम पे जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हमारे जो होस्ट डिवाइस हो गए जैसे लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब होस्ट डिवाइस है जो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं। नाउ बात करेंगे सर्वर। सर्वर्स क्या होता है? सर्वर से एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जो डेटा और सर्विस प्रोवाइड कराता है, जैसे ईमेल का सर्वर हो गया, वेबसाइट हो गई, या फाइल सर्वर हो गया। जब आप जीमेल भेजते हो या चेक करते हो, आपका फोन ईमेल सर्वर से कनेक्ट होता है। सर्वर क्या होता है? सर्वर हमेशा 24/7 ऑन होता है। इसमें हार्डवेयर सबसे ज्यादा पावरफुल और रिलायबल होता है, जैसे कि हाई रैम, हाई स्पीड, 24/7 पावर। अगर आपको अपने लैपटॉप से अपनी मेल भेजनी है, जीमेल सर्वर ये भी एक जीमेल का सर्वर है, तो कनेक्टेड है आपका लैपटॉप कैसे होगा? वाया इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्टेड है जीमेल के सर्वर से, क्योंकि ये पब्लिक आईपी पे होगा। नो, जब आप आपका लैपटॉप से आप ईमेल भेजते हो तो आपके यहाँ से ब्रॉडबैंड, आपका सपोज करो आपका ब्रॉडबैंड है कनेक्टेड है, ब्रॉडबैंड कनेक्टेड होगा एचपी के राउटर से, राउटर से कनेक्टेड होगा, राउटर कनेक्टेड होगा आउटसाइड द वर्ल्ड, फिर आपका पैकेट जाता है जीमेल पे सर्वर पे। तो जीमेल आपका लैपटॉप उस टाइम पे जो कनेक्टेड हो गया जीमेल के सर्वर से। आप जब अपने ईमेल मोबाइल से भी भेजते हो तो क्या ये सर्वर है आपका? तो सर्वर उसको बोलते हैं, जैसे जीमेल का सर्वर हो गया, गूगल का सर्वर हो गया, ये कोई भी XYZ। तो जो सर्वर्स होते हैं, यूट्यूब का सर्वर हो गया, ये सब होते हैं सर्वर्स। और हम यूज करते हैं अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, वाया इंटरनेट। नेक्स्ट बात करेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है। हर डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए एक इंटरफेस चाहिए होता है, और ये इंटरफेस होता है निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। डेस्कटॉप में जो ये निक कार्ड होता है, इसको बोलते हैं इथरनेट। और लैपटॉप, स्मार्टफोन में हमारे होते हैं वायरलेस। तो ये भी सब निक कार्ड होते हैं इसमें, जिसमें बोलते हैं NIC। और ये एक पोर्ट होता है जिससे आपका कंप्यूटर नेटवर्क से बात करता है, चाहे वो इथरनेट से कर रहा हो या फिर वाईफाई के। कम्युनिकेशन लिंक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए कम्युनिकेशन लिंक यूज करते हैं। ये वायर्ड हो सकती है, वायरलेस हो सकती है। वायर्ड जैसे कि इथरनेट केबल। इथरनेट केबल हमारी होती है जो हम ऑफिस में जाके अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हैं स्विच से। इथरनेट केबल जो की होती है UTP, इथरनेट केबल बोलते हैं। फाइबर ये होती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ये ऑफिस या फिर होम में यूज करते हैं। फाइबर फाइबर होती है हाई स्पीड, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। या फिर वाईफाई, वाईफाई भी क्या कर रहे हैं हम? रेडियो वेव्स होती है कि थ्रू हम लोग क्या होते हैं, डेटा शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये सब क्या है? कम्युनिकेशन है। दोस्तों जैसे एक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जब आप ब्रॉडबैंड यूज करते हो तो वो क्या होता है, फाइबर लिंक के थ्रू जरिए आपका आपका जो राउटर है, आपका जो ब्रॉडबैंड मॉडेम लगा है, वो ISP के राउटर से कनेक्टेड होता है, और वो ISP का राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है आउटसाइड द वर्ल्ड। और फिर उसके बाद आप जब कम्युनिकेशंस करते हो तो आपका कम्युनिकेशंस क्या हो गया? आपकी वाईफाई वाईफाई के रेडियो वेव्स के थ्रू। नाउ स्विचेज। स्विचेज क्या होता है? स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर और सर्वर को एक लोकल नेटवर्क में कनेक्ट करता है। और स्विच डिसाइड करता है कौन सा डेटा किस डिवाइस को भेजना है यूजिंग द मैक एड्रेस। हम टेकिंग वन एग्जांपल, जैसे कि एक छोटा सा
इन्वायरमेंट है, यहाँ पे मेरा एक 4 पोर्ट का स्विच कनेक्टेड है, 4 पोर्ट पे मैंने 4 मशीन्स कनेक्टेड कर दी। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, ये मशीन मेरी ए है, ये मेरी मशीन बी है, ये मशीन मेरी सी है, ये मशीन मेरी डी है, और ये मेरा एक स्विच है। तो ये सपोज करो कनेक्टेड है 1 पोर्ट पे, ये कनेक्टेड है 2 पोर्ट पे, ये कनेक्टेड है मेरा 3 पोर्ट पे, ये मेरा कनेक्टेड है 4 पोर्ट पे। अब सपोज करो इसको इससे कम्युनिकेट करना है, ए को डी के पास कोई पैकेट भेजना है, तो आप क्या करते हो यहाँ पे, आप पहले ये स्विच क्या करता है, ये मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है। तो मैक एड्रेस टेबल क्या होता है, ये मैंने आपकी वीडियो बनाई थी अपनी सीसीएनए सीरीज में, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया था, बट मैं एक ओवरव्यू यहाँ पे भी दे देता हूँ। जब ए को बी से डी से बात करनी है, तो ए क्या करेगा, ए का पैकेट आएगा यहाँ से, इथरनेट पैकेट आएगा, ये चेक करता है मैक एड्रेस के पास इसकी एंट्री है। अगर मैक एड्रेस के पास इसकी डी की एंट्री मिल जाती है, तो ये इसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये होगा यूनिकास्ट, ये डायरेक्टली इसके पास भेज देगा, क्योंकि इसके पास मैक टेबल मेंटेन करता है। इन केस अगर ये मैक के पास इसकी एंट्री नहीं है, तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। ये स्विच के पास आएगा, स्विच देखेगा ओके मेरे पास मैक एंट्री नहीं है, तो स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, इसके पास ही भेजेगा, इसके पास ही भेजेगा, डी के पास ही भेजेगा। डी बोलेगा ओके ये रिक्वेस्ट तो मेरे लिए है, तो ये दोनों तो क्या कर देगा, उस रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देगी, बट ये डी इसको रिप्लाई कर देगा, और ये स्विच उसके बाद क्या कर लेता है, मैक एड्रेस टेबल में उसकी एंट्री कर लेता है। और ये एंट्री 300 सेकेंड तक होती है, लाइक 5 मिनट तक। अगर 5 मिनट तक कोई कम्युनिकेशन से कंटिन्यू करता रहता है, लाइक 5 मिनट के बाद अगर सपोज करो इसने 4 मिनट में फिर दोबारा कम्युनिकेशन कर लिया, तो दोबारा फिर 300 सेकेंड के लिए फिर ये कंटिन्यू हो जाएगी एंट्री। अगर ये 5 मिनट तक कोई कम्युनिकेशन नहीं होता 5 मिनट के बाद, तो ये इसको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट टाइम पे जब ये दोबारा करेगा, दोबारा फिर ये ब्रॉडकास्ट करेगा, दोबारा फिर स्विच मैक एड्रेस टेबल में उसकी एंट्री कर लेगा। तो स्विच क्या करता है, लोकल नेटवर्क के लिए यूज होता है, लोकल एड्रेस में ये यूज करता है मैक एड्रेस टेबल। राउटर राउटर क्या होता है, राउटर एक डिवाइस है जो डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजता है। ये डिसाइड करता है डेटा का बेस्ट पाथ कौन सा होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे दिल्ली से मुझे मुंबई जाना है, मुंबई जाने के लिए मल्टीपल रूट है। तो इसमें वैसे ही इंटरनेट में भी क्या होता है, राउटर मल्टीपल पाथ होते हैं, और राउटर क्या करता है, राउटिंग करता है। राउटिंग क्या होती है, जो बेस्ट पाथ होगा उसके थ्रू हमारा डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। जब आप अपने मोबाइल से क्या करते हो, www.google.com टाइप करते हो, क्या होता है, गूगल पे जाने की मल्टीपल पाथ है। ये नहीं पता भाई, मैं सपोज करो मैं दिल्ली में हूँ, और अगर ये सर्वर दिल्ली की बजाय सपोज करो गूगल का मुंबई में है, तो क्या होगा, मुंबई जाने के लिए इसके पास जो भी हमारा आईएसपी है, आईएसपी ने क्या कर रखे होंगे, 2 या 3 कनेक्शन ले रखे होंगे, क्योंकि एक बैकअप के लिए भी लेकर रखते होंगे। जो बेस्ट पाथ होगा वो उससे ट्रैफिक हमारे डेस्टिनेशन तक भेज देगा। यहाँ पे क्या होती है, हमारी राउटिंग होती है, यहाँ पे हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल चलते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरा एक पीसी है, ये मेरा पीसी है, ये कनेक्टेड है स्विच से, स्विच कनेक्टेड है मेरा राउटर से, राउटर के पास यहाँ पे मेरे दो आईएसपी के कनेक्शन है। ट्रैफिक इसके पास आएगा, स्विच ने देखा मैक एड्रेस में टेबल में एंट्री, और इसने इसको फॉरवर्ड कर दिया, क्यों, राउटर के पास। राउटर देखेगा टू लिंक है, जो भी मैंने इसको बेस्ट पाथ किया होगा वो राउटिंग टेबल में मेरा आ जाएगा। 100 आईपी राउट जब हम टाइप करते हैं, यहाँ पे मुझे बेस्ट राउट दिख जाते हैं। तो राउटर क्या करता है, राउटिंग करता है। स्विच लोकल नेटवर्क के लिए यूज हो गया, राउटर वैन के लिए हो जा वो होगा। यहाँ पे क्या होगा, हम आईएसपी के जो इंटरनेट कनेक्शन है, एमपीएलएस कनेक्शन है, हम सब टर्मिनेट करते हैं राउटर के ऊपर। तो यहाँ पे होती है हमारी राउटिंग, जो बेस्ट पाथ होगा उसके थ्रू हमारा ट्रैफिक पास हो जाएगा टुवर्ड द डेस्टिनेशन। नेक्स्ट फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी वॉल है, जैसे आपके नेटवर्क में वायरस या कोई हैकर या कुछ भी होता है, इनकमिंग ट्रैफिक आउटगोइंग ट्रैफिक जो भी होता है चेक करता है। इन केस वो ब्लॉक है, मलीशियस है, तो उसको ब्लॉक कर देगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे यहाँ पे एक कंपनी है, कंपनी ने क्या किया हुआ है, ये स्विच है, स्विच के बाद यहाँ पे कनेक्टेड है, सपोज करो ये स्विच है, यहाँ पे राउटर है, राउटर के बाद यहाँ पे कनेक्टेड है एक फायरवॉल, जैसे ये फायरवॉल कनेक्टेड है। अब यहाँ से जी भी मुझे पता है मेरे नेटवर्क, सपोज करो मेरा 10 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क, 10 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क है, 30 का नेटवर्क है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इन केस जब यहाँ से ट्रैफिक मैंने क्या कर रखा है, जो मैं नेटवर्क एडमिन होगा उसने यहाँ पे अलाउ कर रखे हुए, जिसको हम बोलते हैं रूल, ट्रैफिक हम अलाउ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, रूल बना दिया भाई 10 20 30 ये मेरे नेटवर्क है, और मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है या फिर कोई सर्वर एक्सेस करना है, उसके लिए मैंने डेस्टिनेशन पे उसका नाम डाल दिया। नाउ उसके बाद जब ये मेरे यहाँ से ट्रैफिक जाएगा,
और फिर वहां से जब गूगल सर्वर से या जीमेल से जो भी मैंने अलाउ कर रखा है वो आएगा, वो चेक करता है यहाँ पे। ये इनकमिंग भी चेक करेगा और आउटगोइंग भी, जब वापस आएगा जब भी चेक करता है। इन केस कोई अगर मलिशियस आ जाए, कोई भी हैकर आए, हैकर ने क्या किया, मलिशियस पैकेट भेज देता है, उसमें वो चेक करता है। अगर फायरवॉल को देखा, ओ ये तो रूल ही नहीं है मेरे पास, तो ये इसको क्या कर दे, नेटवर्क में एंट्री नहीं आने देगा। जैसे यहाँ पे ये ट्रैफिक आया, ये ट्रैफिक आया, इसके पास इसने देखा ओके इसको अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। अलाउ कैसे, जो हमने ट्रैफिक अलाउ कर रखा है, जिसको मुझे अलाउ करना है वो मैंने यहाँ पे रूल बना दिए, उसको मैंने नेटवर्क को अलाउ कर दिया, बाकी ब्लॉक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लाइक मुझे जीमेल एक्सेस करनी है, फेसबुक ब्लॉक करना है, वो मैं यहाँ पे फायरवॉल पे कर सकता हूँ। पर्टिकुलर किसी साइट को अगर ब्लॉक करना है तो वो भी हम फायरवॉल पे करते हैं। या अलाउ करना है तो पर्टिकुलर लाइक स्पेसिफिक यूजर को भी, अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक यूजर को ये गूगल एक्सेस हो या जीमेल एक्सेस हो या इंटरनेट एक्सेस हो और बाकी को नहीं हो, तो वो नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि HTTP और HTTPS। हम क्या कर देंगे, पर्टिकुलर यूजर के लिए HTTP और HTTPS दोनों ब्लॉक कर दो, डिनाई कर दो। जब भी आएगा क्या तो दोनों में से किसी के पास जाएगा, तो HTTP यूज करेगा, HTTPS। जब मैंने दोनों पोर्ट ब्लॉक कर दिए पर्टिकुलर यूजर की, तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो फायरवॉल का काम होता है ब्लॉक। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है, हर डिवाइस चाहे सिस्को हो, HP हो या डेल हो, सब एक कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं जो नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश या हिंदी में बात करते हैं, वैसे ही जो नेटवर्क के डिवाइसेस होते हैं ये IP, TCP, UDP जैसे प्रोटोकॉल में कम्युनिकेशन करते हैं। TCP UDP का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं किसी को डाउट है तो प्लीज आप CCNA सीरीज में जाके देख सकते हो। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड है, चाहे आप विंडोज मशीन यूज कर रहे हो या फिर मैक यूज कर रहे हो या मोबाइल फोन, तो ये सब प्रोटोकॉल IP प्रोटोकॉल के थ्रू ही बात करते हैं। IP का और TCP UDP का आई रिकमेंड, प्लीज गो थ्रू द वीडियो, एक बार देख लेना। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नेटवर्क ऋषि।